विधायक जी वहाँ मौजूद थे, मतलब उन्हीं से हमारे सर हमारे प्लॉट का आप लोग दखल कब्जा की, ये मेरा प्लॉट है सर, ऐसा कुछ है तो कागज़ मेरे पास है, आपके पास है तो कोई कागज़ दिखाई नहीं, तो हम मेरे पास कागज़ है, मेरा प्लॉट है। इतना कहने पे बोले कि माधरचोद भागो, नहीं तो यही प्लॉट पे दोनों को हम गए थे और मेरे साथ में विधायक का स्टेटमेंट था। हाँ, नहीं तो दोनों को मार के यही प्लॉट पे दफना देंगे। उनके द्वारा फायरिंग किया गया, तो एक गोली का जो भी छर्रा मेरे एथी से होते हुए गुजरा, फिर हम नीचे की ओर गिरे और फिर ऊपर से मतलब फिर वो जो भी बेल्ट जो से हम मारना स्टार्ट कर दिए लोग। अभी तक तो ऐसा कुछ है कि बहुत बाहर से बहुत धमकी भी आ गया है कि अगर तुम केस वापस नहीं लोगे तो तुम्हारे साथ तुमको तुम्हारे सारे परिवार को जान से मार देंगे। क्योंकि अब जो करना है कर लीजिए, अब तो भाई अब ऐसे भी मरे हुए हैं, ये है मार सामने से गोली चलाए बच गए तो मेरा भाग्य था। मेरे पूरे परिवार है, मेरे पिताजी हुए, ये हुए, मेरे पूरा परिवार के साथ हम लोग तेजस्वी यादव जी के पास आए हैं कि हम लोग का जान माल का मतलब रक्षा किया जाए, हम लोग जान की रक्षा किया जाए। नहीं तो ये लोग अब मतलब असामाजिक तत्व हैं, ये पावरफुल आदमी हैं, ये हमको कुछ भी कभी भी करवा सकते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास पे है, जहां पर लगभग सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में रूपसपुर से कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। आखिर क्या बात हो गई कि रूपसपुर से यहां पटना आने की आवश्यकता पड़ गई राबड़ी आवास पे, और तेजस्वी यादव से मिलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हम इन्हीं से जानते हैं और पूरा बात क्या है, पूरा मामला क्या हुआ है, आइन से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार जीतू यादव है। रूपसपुर से हैं आप? हम रूपसपुर के रहने वाले हैं। क्या क्या मामला है पूरा बताइए आप। मामला है कल दोपहर की बात है, वहाँ के मतलब मेरा एक प्लॉट है, मेरे गांव से कुछ बगल में है, वहाँ से मेरे मोबाइल पर कॉल आया कि आपके प्लॉट पर सीधा खड़ा रहिए आपके प्लॉट पर जो है बहुत सारे लोग मतलब आए हुए हैं, करीब 35-40 लोग हैं, प्लस साथ में 2-3 वाइट कलर से मतलब विधायक लग रहे हैं, वो लोग भी आए हुए हैं। अब आपके प्लॉट पर जेसीबी चल रहा है। तो इतना सुनने के बाद हम अपने प्लॉट पर गए, तो वहाँ प्लॉट पर हम लोग गए तो देखे कि माननीय जो है राजद के विधायक हैं, और शशि भूषण सिंह है, जो अभी सुगौली के विधायक हैं, राजद के हैं। हमने उनसे कहा कि सर ये मेरा प्लॉट है, आप मेरे प्लॉट पर आप क्यों काम लगा रहे हैं? तो बस इतना। चंपारण पड़ता है ना जी? पूर्वी चंपारण के साइड। हाँ शायद। तो फिर यहाँ से अब कैसे आगे? पता नहीं वो क्यों आए, कैसे आए, वो तो वही बता सकते हैं। और 35-40 लोग के साथ भी आए, लड़का लोग के साथ भी आए, अपने मतलब बॉडीगार्ड के साथ साथ 35-40 एक्स्ट्रा लोग थे उनके पास। साथ में थे? विधायक जी वहाँ मौजूद थे, मतलब उन्हीं से हमारे सर हमारे प्लॉट का आप लोग दखल कब्जा की, ये मेरा प्लॉट है सर, ऐसा कुछ है तो कागज़ मेरे पास है, आपके पास है तो कोई कागज़ दिखाई नहीं, तो हम मेरे पास कागज़ है, मेरा प्लॉट है। इतना कहने पे बोले कि माधरचोद भागो, नहीं तो यही प्लॉट पर दोनों को हम गए थे और मेरे साथ में विधायक का स्टेटमेंट था। हाँ, नहीं तो दोनों को मार के यही प्लॉट पर दफना देंगे। बोले सर ये मेरा प्लॉट है सर, हम प्लॉट छोड़ के क्यों जाए, जान मारिए जो कि हम प्लॉट को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम अपने प्लॉट को दखल कब्जा नहीं होने देंगे। इतना कहने पर उनके साथ जो भी लोग थे, लड़का लोग थे, बोले कि मारो साले को, मार के यही साले को दम अधमरा कर दो। इतना कहने पर उनके लोगों के द्वारा फायरिंग उनके द्वारा फायरिंग किया गया, तो एक गोली का जो भी छर्रा मेरे एथी से होते हुए गुजरा, फिर हम नीचे की ओर गिरे और फिर ऊपर से मतलब फिर वो जो भी बेल्ट जो से हम मारना स्टार्ट कर दिए लोग। फिर मतलब ये हमको ये बचाने के लिए आए, फिर इन पर भी वार किया गया। कौन है? ये मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त हैं ये। हम दोनों साथ में रहते हैं। हाँ, दोनों साथ में गए थे हम लोग प्लॉट पर। कितने कट्ठा का प्लॉट था आपका? करीब 1.25 बीघे का वो प्लॉट है। आखिर वो कब्जा करना क्यों चाह रहे थे विधायक? वो उनका गलत मंशा से आए हैं, शहरी संपत्ति है, चाह रहे हैं कैसे करेंगे, लोग डर के भाग जाएगा, या फिर हमको कम रेट में यही लोग डरे हमको दे देगा, उनका यही मंशा रहता है, रंगदारी करते उनका ये उनका 3-4 मामला हो चुका है ये रूपसपुर थाना के अंतर्गत। उनका यही कहना है, यही करते हैं लोग। उसके बाद जब हम लोग को मारा पीटा गया, मेरा ब्लड पूरा गिरने लगा, तो हम लोग भाग के थाना की ओर भागे। थाना में भागे तो वहाँ पर एक मतलब पुलिस थे, तो बोले कि तुम पहले अपना इलाज कराओ, तुम्हारे ब्लड पूरा गिर रहा है, तुम अगर मर जाओगे तो तुम मतलब पहले जान बचाओ, जान रहेगा तब जहाँ है प्लॉट बचाओगे, या जो भी होगा तुम लोग जाओ दानापुर सदर अस्पताल में इलाज कराने जाओ। तो हम और ये जो मेरे जो साथी हैं दोनों मतलब दानापुर अस्पताल में गए, वहाँ से इलाज कर हम लोग फिर दानापुर में पहुँचे, मतलब रूपसपुर थाना पहुँचे, तो वहाँ देखे कि पहले से जो विधायक जी हैं थानाध्यक्ष के थी में कैबिनेट में बात कर रहे हैं, और हम लोग को बोला तुम लोग बाहर बैठो। विधायक बोला? हाँ, नहीं वो पुलिस के द्वारा बोला गया कि अभी अंदर मीटिंग हो रही है उनके साथ, तुम लोग बाहर बैठो। हम लोग बाहर बैठे, फिर थोड़ा देरी में मतलब वो जो विधायक जी हैं बाहर निकले और उनको मतलब जिप्सी के साथ उनको फिर बाहर मतलब छोड़ा गया। उसके बाद फिर हम बहुत देर तक बैठे रहे एप्लीकेशन लेके। हाँ, 2 से 3 घंटा लगभग बीत गया। फिर हमारा जो चोट लगा हुआ था, चूँकि सर से खून भी बह रहा था, इलाज भी कराए थे, फिर हम सर बोले मेरा सर फटा जा रहा है सर, हमको कुछ हो जाएगा, मेरा एप्लीकेशन हमको जाने दीजिए। फिर हमसे वो एप्लीकेशन ले लिया गया। एप्लीकेशन लेने के बोले जाइए, आप जो होगा हम अपना आगे कार्रवाई करेंगे, आप लोग जाइए।
आवेदन हम लोग दे के फिर थाना से चले आए। हम लोग रिसीविंग मामले की रिसीविंग हम बाद में देंगे, अभी हम नहीं देंगे। FIR की अभी तक रिसीविंग हम लोग को दिया नहीं गया। रिसीविंग थाना से मिला ही नहीं। नहीं, बोले कि कल तक बुला के हम आपको दे देंगे रिसीविंग, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और अभी तक तो ऐसा कुछ है कि बहुत बाहर से बहुत धमकी भी आ गया है कि अगर तुम केस वापस नहीं लोगे तो तुम्हारे साथ तुमको तुम्हारे सारे परिवार को जान से मार देंगे। क्योंकि अब जो करना है कर लीजिए। अब तो भाई अब ऐसे भी मरे हुए हैं, ये है मार सामने से गोली चला, बच गई तो मेरा भाग्य था। गोली आपको यहाँ पे चोट लगी है? चोट के यहाँ बंदूक से, ये बंदूक के नोक से मार दिए थे। अच्छा। तो फट गया, 3 टाँका भी पड़ा है। और यहाँ सर में चोट लगा, बंदूक के नोक से यहाँ से भी मार दिए थे। फिर यहाँ हाथ में चोट लग गया है, यहाँ मारे हैं। ये तो यह ध्यान नहीं ईंटा से मारे क्या, लेकिन यहाँ बहुत दर्द रहा, हाथ नहीं उठ रहा था। कल तो फिर एक्सरे कराएं, फिर दर्द की सुई वगैरह मिला अस्पताल से ही। उसके बाद थोड़ा हाथ उठने लगा, अभी भी दर्द है। और यहाँ कमर के पास भी ईंटा से मारा गया, पैर से मारा गया। मतलब बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा था। काफ़ी लोग की संख्या में ऊपर से फायरिंग लगातार किए जा रहे थे कि आदमी बचाव भी नहीं कर पाया। और लास्टली हम लोग राजद के कोर वोटर्स हैं, उसके बावजूद भी राजद के विधायक आप लोग पे हमला किया। हम लोग की इतना उम्मीद नहीं था। हम तो कभी ऐसा उम्मीद किए नहीं थे कि विधायक जी के द्वारा इस तरह का कोई घटनाक्रम होगा। हम लोग 2 लोग गए थे, शांति से हम लोग अच्छे से बात कर रहे थे कि भाई ऐसा काहे कर रहे हैं। ये बोल भी रहा था, फिर भी मतलब उग्र भाषा में बात बोलना और इस तरह से मतलब स्टेप लेना। और मतलब क्या वहाँ पे तो और भी स्थानीय लोग वहाँ पे उपस्थित थे, सब कुछ घटनाक्रम को देखे भी हैं। लेकिन क्या है कि अब सामने से बंदूक वगैरह सब सामने से चलाया जाए तो कोई भी डर जाएगा। लेकिन हम वहीं पे थे तो हम लोग डरे नहीं गए कि मेरा तो भाई लॉस हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे भी तो जान चला जाए उससे बेहतर है। राबड़ी आवास पे क्या करने आए हैं आज आप? हम लोग तेजस्वी यादव जी से गुहार लगाने, अपने जान माल की थी क्षतिपूर्ति के लिए हमको धमकी दिया जा रहा है। तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को थाना बुलाकर जो खातिरदारी होता है, थाना का खातिरदारी तो लोग नहीं जानता है, पूरा अच्छा से खातिरदारी होगा। तुम्हारे साथ पूरे परिवार का भी खातिरदारी करेंगे। इसलिए बेटा तुम वहाँ से FIR अपना वापस ले लो। और इसलिए हम लोग अपना डर की वजह से मतलब हम अब मेरे पूरे परिवार है, मेरे पिताजी हुए, ये हुए, मेरे पूरा परिवार के साथ हम लोग तेजस्वी यादव जी के पास आए हैं कि हम लोग का जान माल का मतलब अथी रक्षा किया जाए, हम लोग जान की रक्षा किया जाए। नहीं तो ये लोग अब मतलब असामाजिक तत्व हैं, ये पावरफुल आदमी हैं, ये हमको कुछ भी कभी भी करवा सकते हैं। आप लोग का विधायक कौन है वहाँ से? हम लोग का विधायक वहाँ पर रितलाल जी हैं। रितलाल यादव। हाँ, रितलाल जी के पास गए तो हमसे नहीं मिले। हाँ, बोला गया कि यहाँ पर अभी रितलाल जी नहीं हैं, आप लोग कुछ नहीं होगा, आप जहाँ जाना है आप जाइए, 2 दिन बाद आइएगा। रितलाल जी हमसे मिले भी नहीं। क्या कहीं वो विधायक आपके विधायक से मिला हुआ है क्या? पता नहीं, वो भी RJ हम ये नहीं कर सकते मिले हुए या जो है, लेकिन हम लोग उनके तरफ से हमको कोई आश्वासन या कुछ उस तरह का नहीं दिया गया। हमने आप मेरे विधायक है और हम ही लोग के क्षेत्र में आप ही के पार्टी के विधायक 40-50 लोग के साथ आता है, मारपीट करता है, गोली फायरिंग करता है, ऊपर से धमकी देता है, चला जाता है। और आप लोग के तो क्या, हम मेरे पास वीडियोज है जिसमें विधायक मौजूद हो? हाँ, उसमें है, वो भी है। थाना में भी थे, उसका भी वीडियो है, उसका भी प्रूफ है। उसका भी थाना से भी कर रहे थे गाड़ी जा रहे, उसका भी वीडियो है। चाचा कुछ कहना चाहेंगे आप? अब वही लोग से हम लोग तो सुना कि आपके लड़का के गोली मार दिया, ऐसे तो हम लोग गए पीछे से तो देखे कि लोग के मार के फटा हुआ था। हम लोग तो पीछे से गए सुन के, तो इसका फटा देखे, इनका ये सब देखे। फिर थाना ने गए ये लोग के जोड़े, तो थाना ने देखिए इस सब कोई रूपसपुर से यहाँ पे पहुँचा हुआ है। मामला क्या है अतिक्रमण का। जो विधायक है पूर्वी चंपारण का है ना, सुगौली से, पूर्वी चंपारण में सुगौली से पूर्वी चंपारण के विधायक हैं और पटना में पहुंचकर रूपसपुर में ज़बरदस्ती इन लोगों का ज़मीनों का हड़पने का कोशिश किए हैं। जो कि वहां से विधायक रितलाल यादव हैं और वहां से एक विधायक आकर पटना में रूपसपुर में जाकर इनकी जो ज़मीन है उसको हड़पने की बार बार कोशिश करता है। और उसका ये पहला मामला नहीं है, तीसरा चौथा मामला, सही बात है ना, तीसरा चौथा मामला है उसका रूपसपुर में ज़मीन हड़पने का। लगभग 25-30 कट्ठा का ज़मीन था। उस ज़मीन पे उस प्लॉट पर जाकर अपने गुंडों मवाली दोस्तों के साथ में जाकर वहाँ पे उस ज़मीन को हड़पने की कोशिश किया। हालांकि जब इन लोगों ने विरोध किया तो उसके बदले इन लोगों को गोली खाने के लिए मिला। इनको गोली लगा, यहाँ पे देखिए पूरा पट्टी बैंडेज पड़ा हुआ है। इनको बंदूक के जो उसका नाखून होता है पट से, उससे मारा गया है। इनके यहाँ पे 3-3 टाका पड़ा हुआ है। बताइए, जो सरकार है
जो सरकार में बैठी हुई है, महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार के हाथ में शासन और प्रशासन है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार की जनता इस भरोसे उनको वोट दी थी कि सब कुछ कानून व्यवस्था सही होगा, बिहार में रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार के बदले शायद रोजगार तो मिल ही रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था इतना खराब होते जा रहा है दिन पर दिन। अब अतिक्रमण हो रहा है। जो सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार ही जो विधायक हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, वही विधायक जाकर खुद अपनी आंखों के सामने इनकी ज़मीन पर अतिक्रमण करवा रहे थे, और जब विरोध किए तो इनके बदले में इनको गोली खाने के लिए मिला। और थाना अध्यक्ष भी अभी तक, जो रूपसपुर थाना पड़ता है ना, जो रूपसपुर थाना है, अभी तक इन लोगों को FIR नहीं लिया है ना, FIR लिया गया है, लेकिन इन लोगों को रिसीविंग अभी तक नहीं दिया गया है। उसी को लेकर ये सभी लोगों में आक्रोश है। उसको लेकर ये सभी लोग यहाँ पे पटना में राबड़ी आवास पे पहुँचे हुए हैं, ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलकर अपने विधायक का बुराई कर सके। उनके जो करतूते, जो कारनामे हैं, उस कारनामे को तेजस्वी यादव के सामने रख सके कि आपके विधायक क्या क्या कारनामे कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों का ज़मीन हड़प रहे हैं, किस तरीके से लोगों पर गोलियां चलवा रहे हैं। उसी को लेकर ये सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव से शिकायत करने के लिए। चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव आखिर इनकी बातों को जब सुनते हैं तो क्या कार्रवाई होता है कि नहीं होता है। वहाँ से जो विधायक है रितलाल यादव, उनको भी देखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि उनकी विधानसभा का बात है, और वो भी मिलने से इनकार कर दिए। ये बोला गया कि अभी विधायक जी नहीं हैं, अभी आप लोग नहीं मिल सकते हैं। यही बात बोला गया ना, यही बात उनके द्वारा बोला गया। उसके बाद ये लोग यहाँ पे आए मिलने के लिए। देखिए, अभी तो तेजस्वी यादव मिल नहीं पाए हैं। देखने वाली बात ये होगी, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव मिलकर इनकी समस्याओं को सुन पाएंगे, क्या इनका समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, क्या नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन पे लगाम लग पाएगा, या ऐसे ही अपराधी सरकार में जो विधायक बैठे हुए हैं, बताइए, सिटिंग विधायक होते हुए भी दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहा है। ये सोचने और समझने वाली बात है। चलिए, विधायक का नाम क्या बताया आप लोगों ने? शशि भूषण सिंह विधायक का नाम है, नोट कर लीजिए। वही विधायक है शशि भूषण सिंह, जो कि सुगौली से वेस्ट चंपारण में पड़ता है। वहाँ से आकर पटना के रूपसपुर में अतिक्रमण कर रहा है, लोगों का ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है। अब तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।